नीता की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। नीता के सास ससुर को हर काम के लिए नीता ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो नीता को बचपन से जानते थे, या फिर नीता की सहेलियों से, या खुद के मायको वालों से। पहली बार जब शादी के बाद नीता की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही नीता की बुराई करना शुरू कर दी। जब नीता को पता लगा तो उसने अपने पति नितेश से कहा, माँ जी को समझवा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई कर खुद की जग हंसाई ना करवाए, पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि नीता तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। नीता की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदताना सबके सामने ही नीता की बुराई करने लगी। कहने लगी, नीता पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती, न ठीक से रोटी बनाती है, न सब्जी, न अच्छे से कपड़े पहनती है, न बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही नीता की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब नीता की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ जरा, कोई बुला रहा है। नीता की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी।